नमस्कार। राहुल गांधी के भाषण के बाद मोदी संविधान पर बोलने के लिए आए। लोगों को लगा कि मोदी संविधान पर कुछ बोलेंगे, लेकिन वो कांग्रेस नाम की माला जपने के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाए। केवल विषय अलग था, समय अलग था, सत्र अलग था, लेकिन मोदी के भाषण में वही पुरानी कांग्रेस चालीसा ही चल रही थी। मोदी को लग रहा था कि संसद वो चला रहे हैं, लेकिन आज भी संसद नेहरू और अंबेडकर ही चलाते नजर आए। नेहरू और अंबेडकर ना होते तो मोदी 1.5 घंटे के भाषण का कंटेंट कहां से लाते? उनको थोड़ा बहुत हुलू लुलू के संविधान पर भी बोलना पड़ जाता। कांग्रेस पंडित नेहरू, कांग्रेस इंदिरा जी पंडित नेहरू, नेहरू कांग्रेस इंदिरा नेहरू जी नेहरू 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 कांग्रेस पंडित नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस पंडित नेहरू, कांग्रेस इंदिरा जी पंडित नेहरू, नेहरू कांग्रेस इंदिरा नेहरू जी नेहरू 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 कांग्रेस पंडित नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी। लोग सोच रहे थे कि जिस संविधान की वजह से मोदी बैसाखी पर आ गए, उस संविधान पर वो कुछ बोलेंगे। क्या संविधान एक उद्योगपति को देश सौंप देने की इजाजत देता है? क्या संविधान नौकरियों के आरक्षण खा जाने की इजाजत देता है? क्या संविधान कपड़े देखकर पहचान करने की इजाजत देता है? क्या संविधान प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र, भैंस, बकरी जैसे झूठ बोलने की इजाजत देता है? क्या संविधान प्रधानमंत्री को खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित करने की इजाजत देता है? क्या एक राज्य को जलता छोड़कर प्रधानमंत्री को मुंह छुपा लेने की इजाजत क्या संविधान देता है? क्या संविधान आरएसएस को भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मंशा पालने की इजाजत देता है? क्या संविधान भाजपा को हिंदू मुसलमान करने की इजाजत देता है? लोगों को लगा कि मोदी संविधान पर बोलने के लिए आ रहे हैं तो इन सब पर बोलेंगे, लेकिन वो कांग्रेस, इंदिरा और नेहरू की माला लेकर आए और उसे ही जपते रहे। जुमलेबाजी नाम का शब्द देश को और 140 करोड़ आबादी को मोदी और शाह ने ही तो सिखाया। मोदी ने देश के लोगों से 15 लाख रुपए अकाउंट में देने का झांसा दिया। बाद में शाह ने उसे जुमला कह दिया। तब देश को मालूम चला कि जुमला होता क्या है। जुमलेबाजी के असल जनक तो मोदी शाह ही थे। लोग मोदी को जुमलेबाज कहकर बुलाने लगे। इसीलिए संसद में जुमलेबाज शब्द को असंसदीय शब्द की सूची में डाल दिया गया। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है। मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। पुराणों में ही इसे कहा गया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे बड़े बड़े पुरखे बड़े दूरदर्शी थे। आज के दिन के लिए ही वो पहले कह गए थे कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। मोदी ने संसद के भीतर 1.5 घंटे के भाषण में कुछ संकल्प लिए। मोदी जब पहले ऐसा कुछ करते थे तो उसे जुमलेबाजी कहा जाता था। उसके बाद मोदी ने इसको मोदी की गारंटी नाम दिया। उसके बाद मोदी ने इसे गारंटी की गारंटी नाम दिया। अब उसी में थोड़ा बहुत हेर फेर करके उसे संकल्प बना दिया है। इसमें भी मस्त जुमलेबाजी है। 11 के 11 नहीं तो 7-8 संकल्प तो फिर आपको सुनने चाहिए। कपिल शर्मा का शो शनिवार को नहीं देखना पड़ेगा आपको, मैं पक्का बता रही हूँ। ध्यान रखिए, मोदी ने 11 संकल्प लिए नहीं है, सदन के पटल पर रखे हैं। भारत के भविष्य के लिए संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। अच्छा होता कि मोदी संकल्प सदन के पटल पर रखने के बजाय खुद इन संकल्पों को लेते। पहले संकल्प में मोदी ने बताया कि चाहे सरकार हो या नागरिक, सब अपने कर्तव्यों का पालन करें। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। सरकार इनकी है। अब ये किसकी सरकार को उपदेश दे रहे हैं, यही जाने।
कोई पूछ सकता तो जरूर पूछता कि क्या सरकार उद्योगपतियों के हाथों सौंप देने के अलावा कोई और कर्तव्य पर खरी उतरी है आपकी? सरकार का कर्तव्य क्या है? नागरिकों को नौकरी देना, रोजगार, महंगाई और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड वाला जीवन देना। सरकार इस संकल्प पर फेल है। इस सरकार ने टैक्स पर टैक्स लाद रखा है। बचा था अन्न, उस पर भी टैक्स लाद दिया। सरकार अपने कर्तव्य में टोटल फेल है। नागरिकों ने नागरिक शास्त्र की किताब में यह सब पहले से पढ़ रखा है, लेकिन भाषण में जब बोलने के लिए कुछ ना हो तो संकल्प लेने से समय ठीक से पार हो जाता है। दूसरा संकल्प सुन लेते हैं। दूसरा संकल्प है हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। इस दूसरे संकल्प पर आप हंस ही सकते हैं भैया। हिंदू मुसलमान के अलावा जिनको कुछ करना नहीं आता वो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। तीसरा वाला सुनिए। तीसरा संकल्प है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। इस पर हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा, लेकिन वैधानिक चेतावनी है कि मेरा ये वीडियो देखते समय आप हंसिएगा मत। मैं बहुत सीरियस बात बता रही हूँ। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस तो इनका ऐसा है कि अजीत पवार को 2 दिन पहले मोदी भ्रष्टाचारी बताते हैं और 2 दिन के बाद उनको अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बना लेते हैं। दर्जनों भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धोकर साफ करना, यही इनका भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है। चौथा संकल्प बोलिए मोदी जी। चौथा संकल्प है देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। लग रहा है कि मोदी जी शादी के सीजन से बाहर ही नहीं आ पा रहे। फेरों से पहले पंडित जैसे संकल्प दिलाता है, वैसे संकल्प ये दूसरों को दे रहे हैं, खुद नहीं ले रहे हैं। चलिए 5वां संकल्प अर्ज करिए जरा। 5वां संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। बीजेपी ही है जिसे 2014 से पहले इस देश में कुछ दिखाई नहीं देता है। अब देश की 2014 से पहले की विरासत पर गर्व करना है कि 2014 के बाद वाली पर गर्व करना है, ये बता देते तो ठीक हो जाता। छठा संकल्प बताइए। छठा संकल्प देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले तो करिए ना, राजनीति को परिवारवाद से मुक्त। ये जो फोटो ऊपर लगाई है इन सबको पार्टी से निकाल दीजिए। शुरुआत अपनी पार्टी से करिए, ठीक? उदाहरण रखिए मोदी जी, उदाहरण बनिए। 7वां संकल्प बताइए जरा। 7वां संकल्प संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। हाँ, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार ना बनाया जाए, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। विपक्षियों के यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब बंद करा दीजिए। एक आध छापे अपनी पार्टियों के नेताओं पर भी मरवा दीजिए। 8वां बताइए। 8वां संकल्प संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। आरक्षण छीन कौन रहा है जी? खत्म कौन कर रहा है? आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, इसकी वकालत कौन करता है मोदी जी? पता करवाइए। दोस्तों, इतने संकल्पों में तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी के संकल्पों का क्या मतलब है और ये संकल्प कौन पूरा करेगा ये तो ब्रह्मा भी नहीं जानते। मोदी संसद में शब्दों से खेल रहे थे। यही मोदी चुनावों से पहले गारंटी का गाना गाते थे। संकल्प और गारंटी पूरी करने में मोदी पूरी तरह से फेल रहे हैं। लाल किले से मोदी ने कहा था कि अगली बार सरकार में आएंगे तो देश को टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल कर देंगे। ये उनकी गारंटी है, लेकिन हाल ये है कि हमारे रुपए की हालत बदतर हो गई है। मोदी की गारंटी धूल चाट रही है। अब संकल्पों की जुमलेबाजी वाली आकाशवाणी संसद में कर दी गई है भाई। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। संसद समाचारों में इतना ही।
राम राम तो असलाम, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत।